खबर भारत की कूटनीतिक नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि दो हलचल हो रही है। एक तरफ एनएसए अजीत डोभाल चीन में है, जहां सीमा विवाद पर भारत चीन के विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की बातचीत होगी, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर है। राष्ट्रपति पुतिन से उनकी अहम मुलाकात हुई है। नई कूटनीतिक राह पर भारत। क्या भारत चीन के बीच सीमा विवाद सुलझेगा? क्या रूस देगा ऊर्जा का भरोसा? क्या अमेरिका जापान में बढ़ेगा भारतीय निवेश? वैश्विक मंच पर भारत की नई कूटनीति क्या रंग लाएगी? इन्हीं सवालों के बीच भारत पड़ोसी देशों से रिश्ते मजबूत करने और आर्थिक ताकत बढ़ाने के साथ अपनी वैश्विक स्थिति मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक तरफ बीजिंग में एनएसए अजीत डोभाल की चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात होगी, तो दूसरी ओर मॉस्को में विदेश मंत्री जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। एनएसए अजीत डोभाल 2 दिवसीय दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं, जहां आज वांग यी के साथ सीमा विवाद पर 25वें दौर की वार्ता होगी। इस दौरान द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत चीन रिश्तों में तनाव बढ़ा था, जिसे कम करने की कोशिश लगातार जारी है। इन सब के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर थे, जहां विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस की राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। दोनों के बीच व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग पर चर्चा हुई। वहीं रूस ने भारत को ऊर्जा और उर्वरकों की लगातार आपूर्ति का भरोसा दिया है। पुतिन ने पीएम मोदी को खास संदेश देते हुए कहा कि दोनों देशों का आर्थिक सहयोग तेजी से बढ़ा है। आगे बात करें भारतीय आर्थिक कूटनीति की, तो ये भी रफ्तार पकड़ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज कनाडा और अमेरिका के दौरे पर रवाना होंगी, जहां निवेश और आर्थिक सहयोग पर जोर रहेगा। इस बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 4 दिवसीय जापान दौरे पर हैं। वहां उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता दिया है, यानी चीन से सीमा संवाद, रूस से रणनीतिक साझेदारी और अमेरिका जापान से आर्थिक रिश्ते। भारत अपनी कूटनीति के जरिए हर मोर्चे पर स्थिति मजबूत कर वैश्विक मंच पर नई भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है। आज तक ब्यूरो।